और धारण करके फिर भगवान को अर्पित करती है। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि बेटा, ये बहुत बड़ा अनर्थ है, आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन विष्णुचित स्वामी जी को भगवान बट शाही भगवान ने, जगन्नाथ भगवान ने रात्रि को दर्शन देकर कहा कि हे विष्णुचित स्वामी, मुझे वही माला प्रिय लगती है जिसको गोदम्बा जी पहले धारण करती है। आप सोचिएगा, आप और हम लोग सोच नहीं सकते इन बातों को कि भगवान को हमारा प्रेम पसंद है, दिखावा पसंद नहीं है। और संसार में आज जितनी पूजा पाठ अर्चना हो रही है उसमें दिखावा बहुत ज्यादा है, भाव की बहुत कमी है। और हमने कहा कि गोदम्बा जी प्रत्येक जीव का कल्याण करने के लिए अवतार लेकर आई हैं, प्रत्येक जीव का। क्योंकि लोगों के मन में ये धारणा होती है खाली स्त्रियों का कि गोपी भाव नहीं, प्रत्येक जीव गोपी भाव बना सकता है। गोपनीय भाव संसार में व्यवहार करो और हृदय में भगवान का प्रेम धारण करो। तो आज दूसरे पासुर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा अनन्यता पर। इस द्वितीय पासुर के अधिकारी जीव के लिए कृत और अकृत्य का विवेचन किया गया, क्या कर्म करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान से भिन्न जो सांसारिक विषयों में जो त्याज्य है उनका त्याग करना कठिन है। आप और हम लोग आज तक भगवत प्राप्ति क्यों नहीं कर पाए? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसे ही संसार में आते रहे जाते रहे। कारण क्या था कि हमारा मन माया को नहीं छोड़ सका। मन एक है, एक ही जगह लगेगा, या तो भगवान में लगेगा या संसार में लगेगा। पहली बात तो 99% लोग ये जान ही नहीं पाते, वो शरीर मानकर ही जीते हैं, शरीर मानकर ही पूजा जप तप व्रत करते हैं और उनका कल्याण नहीं हो पाता। तो कहने का तात्पर्य, प्राप्त करने योग्य विषय का प्राप्त करना भी कठिन है। उसका कारण है चेतन को अपने कर्मों के अनुसार विषय भले बुरे प्रतीत होते हैं। स्वयं ही विचारक देखिए, किसी भी विषय में कुछ भी अच्छाई या बुराई नहीं है, कोई विषय बुरा नहीं है। अगर आप व्यवहार कर रहे हो तो बुरा नहीं है, आपकी उसमें आसक्ति है तो या तो अच्छाई है या बुराई है। कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, हमारी समझ में ही नहीं आता, हम समझ ही नहीं पाते। सुनो, ये कैसे संभव, स्पष्ट करके ध्यान से सुनिएगा। कुछ दिन तक एक मनुष्य एक विषय में अनुरक्त रहता है, कुछ दिनों के बाद उसी मनुष्य को उस विषय में विरक्ति हो जाती है। आप देखिए, मुझे मीठा बहुत पसंद है, मीठा पसंद है तो खाते रहिए, लेकिन नहीं, कुछ समय के बाद उससे विरक्ति हो जाती है और फिर जिस विषय की उसने उपेक्षा की थी उसमें लीन हो जाता है। यानी हमारा मन संसार के किसी ना किसी विषय में कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी विषय विशेष की अच्छाई बुरी की प्रतीति अपने कर्म के अनुसार ही होती है, इसमें कर्म ही कारण है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार के विषय ऐसा नहीं होता,
यदि विषय की प्रकृति से ऐसी होती तो उसको नित्य एक ही प्रकार का बोध होना चाहिए था, पर ऐसी अवस्था में ऐसा नहीं है। जब आप पहला गस्सा मुंह में रखते हो तो आपकी ज्यादा तृप्ति होती है, 50 गस्से के बाद में कहते हो अब तक तृप्ति हो गई 50, लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी बाहरी विषयों की प्राप्ति और त्याग दोनों ही कठिन है, परंतु भगवान के संबंध से ऐसी बात नहीं है। भगवान समस्त कल्याण गुणात्मक हैं, वो चेतन के परम प्राप्य हैं। जब चेतन को अब भगवान का अनुभव हो जाता है, जब ये मनुष्य भगवान की अनुभूति करने लगता है, अब आप कहेंगे हम कैसे अनुभव करें? आप सोचिए, माता पिता को केवल आपने देखा ही तो हुआ है, और जिनको आपने देखा हुआ वो तो शरीर है, उनकी आप अनुभूति प्रेजेंस महसूस करते हैं। आप कभी ये नहीं देखते कि मेरे इस जड़ रूपी शरीर के अंदर ये चेतन रूपी शक्ति आ कहां से रही है। 24 घंटे शक्तिमान हमारे अंदर है, 24 घंटे है, जिसे कहा गया कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति ही भगवत प्राप्ति। अनुभव करो। भगवान के स्वरूप, रूप, गुण और विभूति का अनुभव हो जाने पर सांसारिक विषयों का त्याग स्वाभाविक हो जाता है। कैसे, बता देता हूं। अगर आपको सोने की पहचान हो जाए तो आप पीतल इकट्ठा नहीं करते। आपको एक खदान सोने की सामने है, एक पीतल की खदान है, आपको पहचान हो गई। अब आप सोचिएगा आप कौन सा इकट्ठा करोगे? सोने की खदान इकट्ठा करोगे। बिना अनुभव के त्यागी का वेश धारण कर लेने मात्र से काम नहीं चलता। मैं बार बार कहता हूं, साधु महात्मा बनने से काम नहीं चलता। सर मुंडा लेने से, मालाएं डाल लेने से, कमंडल धारण कर लेने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये तो दुनिया को दिखावा है। केवल वेश धारण करने वाले तो असंख्य विषयों में डूबे दिखाई पड़ते हैं। भगवान के संबंध में त्याग और प्राप्ति दोनों ही सुलभ है। तो यहां पर कल मैंने आपसे अधिकारी के स्वरूप का वर्णन किया था। आज इस दूसरे पासूर में ध्यान से सुनिएगा। गोदा मैया हमारा कल्याण करने के लिए आई है। अब आप 30 दिन खाली पूजा पाठ करके, हलवा पूरी खा के, नाच के, उत्सव मना के टाइम पास कर सकते हो, जैसे जीवन पास हो रहा है। और इन्हीं 30 दिनों में बार बार सोचो कि वो अवतार लेकर आई, बैकुंठ लोग छोड़कर पृथ्वी पर आई हमारे कल्याण के लिए। तो गोदम्बा जी क्या कहती हैं? लोके यूयम वर्धमाना, हे मेरी प्यारी सखियों, हे मेरे प्यारे आत्माओं, अब तुम्हारा शीघ्र ही सौभाग्य सूर्य उदय होने वाला है। जीवन में गुरु का आना, नोट करो, जीवन में गुरु का आना एवं जीव का शरण हो जाना ही सूर्य का उदय है। मैं सुबह 8 बजे तक नहीं जागूं तो क्या सूर्य उदय नहीं हुआ? सूर्य तो उदय हो चुका। जब जागो तब सवेरा है। इसी प्रकार कहा
जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अंधकार माया है, प्रकाश भगवान का स्वरूप है। ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में कृष्ण रूप में अवतीर्ण हुए। वे सर्वस्वामी होकर, सारे संसार के मालिक होकर भी अत्यंत अधीन वशवर्ती सेवक की तरह हमारा आलिंगन करेंगे। अपना अनुपम सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य सोच के देखिएगा, समर्पण करके परमानंद प्रदान करते हैं। भगवान अवतार किस लिए लेते हैं? हमको ये बताने के लिए कि आनंद वहां नहीं है जहां तुम ढूंढ रहे हो। मनुष्य शरीर मिलना ही परम सुख के लिए यदि हम समझ जाएं तो। जिसे गाना तो बहुत आसान है, गाते तो बहुत लोग हैं, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से। अब मिला हुआ है, कर लो, क्या कर रहे हो? नहीं, हम ब्यूटी पार्लर जाके सज रहे हैं। तन सजाने की बात नहीं, हृदय को सौंदर्यकरण करो। बार बार सोचो कि 84 लाख योनियों में मेरे ऊपर इतनी कृपा नारायण की। कौन सोचता है? सभी चतुर्भुज भगवान के सामने कर बद होकर बैकुंठ लोक में खड़े होते हैं। बैकुंठ लोक में सब हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। और यहां भगवान भी अपने सखाओं की कठपुतली बने हुए हैं, गोपियों की कठपुतली बने हुए हैं। आप सोचिएगा, आपको लगता होगा कि भगवान को अपनी पूजा कराने में आनंद आता है। नहीं, भगवान को आपके सम होने में, बराबर होने में, जहां पर्दा ना रहे उसमें आनंद आता है। यशोदा आदि उन्हें गेंद की भांति गोद में उठ लेती हैं। सखा उनके कंधे पर चढ़ते हैं। प्रेसी गोप कन्याएं अपने मनुकूल उनका आलिंगन, चुंबन आदि करती हैं और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। आप सोच के देखिए, जब आप छोटे बालक को अपनी गोदी में लेकर प्यार करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, या छोटे बालक को सुबह सजा धजा करके सामने आले में बैठा दीजिए और दूर से उससे बातें कीजिए तो बच्चे को आनंद आता है। ये बहुत गहरी बातें हैं, समझने का विषय है। उनके सभी गुणों का यहां अनुभव होता है, किसी प्रकार का संकोच नहीं। देखिएगा, जब द्रौपदी, गजराज आदि के समान कोई आर्त दुखी मिलता है संसार में, तभी भगवान का दया गुण प्रकट हो जाता है। दुखी तो इस जगत में सभी हैं, बैकुंठ में तो कोई ऐसा नहीं। इसलिए बैकुंठवासी देवता भी इसे कमी को दूर करने के लिए नित्य इस लीला विभूति में आकर गुणों का अनुभव करते हैं। तो 30 दिन जो व्यक्ति अपने मन को भगवान की लीलाओं में सराबोर कर लेता है, अवतार काल में भगवान के परम माधुर्य, सुशीलता आदि गुणों में निमग्न रसिकों को अन्य किसी भी धाम में जाकर उनके ऐश्वर्य का अनुभव करने की इच्छा ही नहीं होती। आप लोगों ने सुना होगा कि भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने क्या कहा था, भावो नाने तत्र गच्छन्ति, मैं क्या करूं, मैं अत्यंत विवश हूं। राजीव लोचन श्री राम के नाम रूप से
भिन्न किसी भी नाम रूप को मेरा मन जाता ही नहीं। और हमारा मन माया को छोड़कर, संसार को छोड़कर, संसार के विषयों को छोड़कर गुरु भगवान में जाता ही नहीं। ये शौक है अपने अपने। अभी हमारा जागृति हुई नहीं है। जीव तब जागा हुआ मानिएगा जब वो भगवान के प्रेम की राह को चुन ले। हनुमान जी कहते हैं मेरा मन किसी विषय में जाता ही नहीं। इस संबंध में गरुड़ जी और हनुमान जी की एक कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोप कन्याओं ने ये सुनकर कहा, हमारी गोदा दीदी तुम ये कथा हमें सुनाओ कि कौन सी कथा है। एक समय भगवान द्वारिकानाथ श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को अत्यंत अनन्यता के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए उन्हें हनुमान जी को बुलाने के लिए भेजा। द्वारिकानाथ ने एक बार गरुड़ जी को हनुमान जी को बुलाने भेजा। गरुड़ जी को आदेश देते हुए उन्होंने कहा, हनुमान जी से कहना तुम्हें द्वारिकानाथ ने, कृष्ण ने बुलाया है। आज्ञा पाते ही गरुड़ जी हनुमान जी के पास पहुंच गए। गंधर्वों के साथ हनुमान जी रामायण गान में निमग्न थे। हनुमान जी को प्रणाम कर गरुड़ जी ने भगवान की आज्ञा उन्हें सुनाई कि आपको भगवान श्रीनाथ द्वारिका बुला रहे हैं। ये सब सुन हनुमान जी ने सुना अनसुना कर दिया। उन्होंने गरुड़ जी की तरफ देखा तक नहीं। गरुड़ जी के बार बार प्रार्थना करने पर भी जब हनुमान जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, तब गरुड़ जी को क्रोध आ गया और वे उनकी पूंछ पकड़कर बलपूर्वक ले जाने की चेष्टा करने लगे। भगवान राम का भजन करते हुए हनुमान जी के भजन में विघ्न डालने के प्रयास को देखकर हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेट लिया। फिर उन्हें ऐसी शक्ति से उठाकर फेंका कि वो सीधे द्वारिका के महल में जाकर के गिरे। उनके गिरने की भयंकर आवाज सुनकर चारों ओर वे लोग दौड़ पड़े। भगवान ने जल के छींटे देकर अपने कर स्पर्श से उनको सचेत किया, गरुड़ जी को। अब पूछा, ये कैसे हुआ? तुम यहां कैसे आ गए रे? हनुमान जी को बुलाने गए थे, क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण के प्रश्नों में गरुड़ जी ने बताया, हनुमान जी ने मुझे अपनी पूंछ में लपेटकर यहां फेंक दिया। बार बार प्रार्थना करने पर भी जब उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, तब मुझे क्रोध आ गया और मैं उनकी पूंछ पकड़कर उन्हें लाने की चेष्टा करने लगा। इस पर उन्होंने मुझे अपनी पूंछ में लपेटकर ऐसी शक्ति से उठाकर फेंका, मैं सीधा आकर के यहां गिरा। संयोग से मैं यहां गिरा, अन्यथा मेरे प्राण पखेरु हो जाते। यहां गिरने से आपने मेरे प्राण बचा लिए। कृपया करके मुझे अब ऐसी जगह ना भेजिएगा। ध्यान दीजिएगा, भगवान बताना चाहते हैं अनन्यता का मतलब क्या होता है। भगवान ने गरुड़ जी से कहा, एक बार आप फिर द्वारा हनुमान जी के पास जाइए, फिर द्वारा जाइए। अब तो गरुड़ जी डर रहे हैं, द्वारा जाऊंगा तो पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अनन्य भक्त है। उनके नाम रूप के अतिरिक्त कोई भी नाम रूप उनके अंतःस्थल में आता नहीं। अब तुम जाकर ये मत बोलना कि द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया है। केवल उनसे कहना, अयोध्या नाथ, जानकी नाथ, श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं। गरुड़ जी बोले, महाराज मैं अब इस्तीफा दे दूंगा।
मुझसे आप अब ऐसी भी सेवा की आशा मत करो। और हनुमान जी के पास तो मैं स्वयं में भी नहीं जा सकूंगा, मुझे तो उनके नाम से भी डर लगता है। भगवान बोले डरने की कोई बात नहीं, जानकी नाथ बुला रहे हैं ऐसा सुनते ही तुम्हारे साथ दौड़े चले आएंगे, तुम्हारा आदर भी खूब करेंगे। डरते डरते गरुड़ जी फिर पहुंचकर उन्होंने हनुमान जी से जानकी नाथ का नाम कहकर प्रार्थना की। जानकी नाथ का नाम सुनते ही हनुमान जी के सर्वांग पूरे शरीर में रोमांच हो आया और उनकी आंखों से आंसू झरने लगे कि आज मेरे को मेरे जानकी नाथ ने याद किया। इस संवाद के लिए उन्होंने गरुड़ जी को धन्यवाद दिया और गदगद होकर उनका आलिंगन किया और बड़े वेग से उनके साथ प्रस्थान किया। उन दोनों के आगमन का समाचार पाकर भगवान ने सत्यभामा से कहा कि तुम जल्द से जल्द जानकी जी का रूप धारण कर लो, क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारिका में सत्यभामा विराजमान थी। बोले हनुमान जी आ रहे हैं, हम उन्हें राम और जानकी के रूप में झांकी का दर्शन देंगे। अनमनी होकर बिना मन के सत्यभामा बोली बहुरूपिया बनना तो तुम्हें ही शोभा देता है, मैं तो दूसरे का रूप नहीं ग्रहण कर सकती। सत्यभामा के नकारात्मक उत्तर पाकर उन्होंने रुक्मिणी से इसके लिए आग्रह किया और रुक्मिणी तैयार हो गई और तुरंत जनकपुर को साड़ी पहनकर जानकी का रूप धारण कर लिया। रुक्मिणी जी ने राम स्वरूपधारी श्री कृष्ण के वाम अमंग में विराजमान हो गई। उनकी मनमोहिनी झांकी देखकर हनुमान जी ने दोनों को, राम सीता को प्रणाम करके गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय भेगसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से बड़े आदर से पूछा, आपको श्रीनाथ द्वारका नाथ का नाम कहकर बुलाया गया पर आप नहीं पधारे। अयोध्या नाथ और जानकी नाथ के नाम से बुलाने पर आप इतनी जल्दी आए, हम संभल कर बैठ भी नहीं पाए। क्या आप श्रीनाथ और जानकी नाथ में भेद करते हैं? सब लोग ध्यान से सुनिएगा, राम और कृष्ण में भेद नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने सविनय उत्तर दिया, महाराज मैं दोनों रूप में अभेद मानता हूं, पर राजीव लोचन श्री जानकी नाथ के रूप में मुझे ऐसा विमोह कर दिया है कि मैं अन्य नाम रूपों का स्मरण ही नहीं कर पाता। ऐसी अनन्यता होनी चाहिए। तो गोदा देवी बोली, सखियो इसी को अनन्यता कहते हैं। और हम लोग जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। हम जिस देवी देवता के मंदिर में जाते हैं उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। अरे अच्छे संतों को, अच्छे भक्तों को किसी मंदिर में ले जाओ, उन्हें अपने स्वामी या तो सीता राम के या राधा कृष्ण के या महाविष्णु लक्ष्मी के ही दर्शन होते हैं। क्यों? ऐसी धारणा मन में धारो। इसलिए ऐसी अनन्यता को पाना ही भगवत प्राप्ति का। अब सोचिएगा, हम अनन्य तो हो नहीं रहे, भगवान को भी पाना चाहते हैं, अनन्यता करना नहीं चाहते। तो इसलिए मैंने आपको ये जो कथा सुनाई, ये अनन्यता के ऊपर सुनाई। अब थोड़ा सा आप